हमें क्या मतलब वो कैसे ला रहा जो खरीदा घरे तो मैं ये सब समझाने के लिए हम लोगों को समझाया उसी के लिए दूसरे का समाज लेने ये सब बातें इसी तरह से है। हम कौन से स्तर पर हैं, कौन सा कालखंड हमारे लिए चल रहा है, वर्तमान का कालखंड हमारे लिए चल रहा है। इसलिए हम पहले जो घूमने वाले थे कहीं कोई कहता नहीं, अरब तो आज कहाँ से आए क्या हो, इतना आतंकवाद फैल गया है कि आप घर से बेघर हो जाओगे निकलते ही, अगर आपके पास पुलिस नहीं तो जेल जाओ, कोई पूछने वाला नहीं। इतना परिवर्तन इधर चल रहा है। तो क्रिया नहीं रही, विज्ञान के हाथ में आ गई, मशीनरी बन गई, सब वो काम हो रहा है। और जिसने इसको बनाया है उसने अपने लिए तो बनाया, कहेंगे खाली रहेंगे सुख शांति मिलेगी, इसमें वो सुख शांति मिलेगी। जो आदमी कर्मठ हैं, जो काम कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, शायद इतने बड़े भीषण प्रकोप से भी बच गए। गाँव में ये बीमारी कोरोना की बहुत कमी से आई, और वो आई भी है तो उनके द्वारा आई है जो काम से बचते थे। आपका बच्चा प्रमट होकर के बाहर चला जाए और बार बार से बीमारी लेके आ जाए, अपने में तो आएगा वो, जैसे आए यहाँ बीमारी कहाँ से? शुद्ध धूप मिल रही है, शुद्ध सब चीज़ है, अब सब अशुद्ध है। हवा भी मास्क में लगाया जाए तो प्रदूषण जाता है। हवा को भी छानना हो गया, पानी का भी छानना हो गया, उसी का भी होता भी हो गया हमारी। स्वामी जी, जहाँ पे भीड़ ज़्यादा है ना, वहाँ जहाँ भीड़ ज़्यादा है वहाँ तो स्वाभाविक है कि वायरस आ ही जाएगा, हवा प्रदूषित हो ही जाएगी। रसिया और ऑस्ट्रेलिया में कोविड से कुछ नहीं बिगड़ा, कुछ भी, क्योंकि ऑलरेडी इतनी डिस्टेंस है कि बेहद डिस्टेंस है। 1 किलोमीटर में वहाँ रहते हैं ऑस्ट्रेलिया में 16 लोग, हमारे यहाँ रहते हैं 450 लोग 1 स्क्वायर किलोमीटर में। तो जहाँ सांस से सांस टकराएंगी तो हालात और खराब हो गई आगे। अब तो पूरी दुनिया जुड़ गई है, सारे लोग एक दूसरी जगह हैं, तो आना जाना तो रहेगा ही। ये रहेगा तो सही, बाकी सब काम नहीं, सब काम प्रकृति ने हमारे ऊपर छोड़ दिया हो, कुछ भी ना हो जी, वो अपना तय करना जानती है। हाँ हाँ, यही है बात, सही कह रहे हैं आप, अपने हिसाब से बैलेंस कर लेते तुम खुद संभल जाओ, जी जी जी, यानी फिर हम संभाल लेंगे, हम संभाल लेंगे। जिसको वह कुछ नहीं समझते जी, अपने को ही समझते हैं कि हम जो कुछ कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, वो करें, तुम ठीक कर रहे हो, वो भी ठीक है, तुम अपने लिए कर रहे हो, हमारे लिए करने का जी, लेकिन हम तुम्हारे लिए ठीक कर रहे हैं, अपने लिए कुछ नहीं कर रहे, इसलिए हम तुमसे बोलते। इसी नियम को साधु मानता है। साधु अपने लिए नहीं करता, इसलिए उसकी करनी कभी दूषित नहीं होती। जब करनी को हम अपने से जोड़ देते हैं तो अच्छी करनी भी पूरी करनी बदलती है। तो उसी का परिणाम ये चल रहा है। बड़े देश वही हैं जिनके पास में अग्नेयास्त्र एक दूसरे से खरीद रहे हैं, जिनके पास खरीदो। इसके लिए जो समझदार है वो सुन करके ही दहला खा रहा है, जो ना समझ रहे हैं उनकी तरफ ढील ना कर रहे हैं, कब चल जाए कुछ भी नहीं है, बेकार की बात है। जी जी जी, क्योंकि वो आत्मा की नहीं देता है। और ये समाज जिसको हम विकसित समाज कहते हैं, ये मानसिक दौड़ में पड़ता है, इसकी मानसिकता इसको परेशान करती रहती है, इतना उसके लिए उसे क्या करना चाहिए? उसे करना चाहिए दूसरे का भला करना, ना करने में अपना भला, करने में दूसरे का भला। अगर हम इस लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं तो फिर हम
जाकर के भी बन। उसके लिए करना क्या है, ना करना क्या, जो अभी मैंने अंतर्मुखता की बात करी, बाहर तुष्ट मिट्टी का खेल है, अग्नि के रूप में प्रकाश का खेल है, तो वो प्रकाश हमें अंधकार से दूर ले जाकर के कार्य में कर सकता है। और जब थक जाते हैं तो वही अंधकार सैया बना करके अपनी छाती पर लिटा करके हमको शक्ति देता है। प्रकाश अपनी जगह पर, अंधकार अपनी, ज्ञान अपनी जगह पर है, ज्ञान अपनी जगह। अच्छे अच्छे ज्ञानी एक समय ऐसे अज्ञानी हो जाते हैं, कहते हैं भाई मैं तो ऐसा सोया कि अपनी भी खबर नहीं। अच्छा, जिसने अपने को खो दिया हो अज्ञानी, वो अज्ञानी। हाँ अज्ञानी, जड़ बन गया, जड़ता के साथ में उसने प्रवेश किया है। ओके, अच्छा, मतलब कि अगर सो के पता नहीं रहा तो जड़ता है वो भी। वो जड़ता से नित्य बात कर। इसी के लिए तो ये जीना है, जिससे जीवन प्राप्त हो जाता है शास्त्र में। तो रात भी जागृत, मतलब जागरण में सोया जाए, मतलब जागरण में सोएगा साधु। जागरण में सोएगा, साधु का सोना चढ़ करके सोना, अच्छा, असाधु का सोना गिर करके सोना, दोनों को सोना। वो जो सोएगा, जिसको जहाँ से कोई चीज़ मिली है उसमें खर्च करेगा। अगर मम्मी ने 10 रुपये दिए आपको, किसी का मेहमान आए हैं, 10 रुपये की सब्जी ले आए, तो आप दही बल्ले की दुकान को देख के भी दही बल्ले नहीं खरीद सकते। वो आपको वही क्या कर रही है, नीचे करे, बंद करे, उसी जगह खर्च करो। इसी तरह से वो जो है ऊपर की खर्चा, वहाँ खर्चा ही, शक्ति शक्ति, वो ऊपर चढ़ की शक्ति लेता है और इस मध्य क्षेत्र में आकर के विकसित करता है। जरूरत पड़ती है इसको हम सेवा करें। वो अपने लिए दूसरे की जरूरत को नहीं देखेगा, खर्च करेगा तो अपने लिए करेगा। वो दूसरे को देखेगा, उससे ये नहीं पूछेगा तो कौन है, तो देखिएगा तो भगवान है। और वो जो स्वार्थी होता है उसके अपने तो उसके लिए जो स्वार्थी होता है अपने लिए करने वाला, हाँ हाँ, और अपने लिए भी किसके लिए करने वाला, वो अपने को ही भूल गया। जो अपने को भूल जाए और चिल्लाए तो उसका चिल्लाना कौन सुने। हम सब ये बने हुए हैं, मैं को भूल गए, ये पे आ गए, और मैं पे आने पे मैं को भूल गए, मैं पे आने पे मैं को भूल गए। इस तरह से हम आते आते जब अपने को ही भूल जाते हैं और फिर भी कहते हैं कि हमको बड़ा कुछ ज्ञान है, हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया, हमने इसके लिए क्या उसके लिए ही काम करना, इसके लिए यहाँ कार्य करना, यहाँ के लिए समुच्चय जो काया बनी है 5 तत्वों से बनी है, 5 भूतों से बनी। भूतों से बनने का कारण ये है
जिसकी तली में हो मिट्टी हो, तो सबसे बाद में मिट्टी आती, मिट्टी के ऊपर पानी होता, पानी के ऊपर अग्नि होती। ये सब तत्व हैं, अलग अलग भंडार इनके, अलग अलग परमाणु इनके हैं, उनसे निर्मित ये है। लेकिन मानव को विकसित मान मिला, इसलिए मानव पशुओं तो मानव नहीं कर सकते, उसमें से मिलता है, जड़ता है। जड़ता है। ये जड़ता की चेतनता की तरफ को दूषित है। अभी तो सबका काम भूकर ही है, पशु पक्षी के भी पंजा भूकर ही है, उड़ने वाले भी भूकर ही है, हमारा खाली आधार जिसका भू है उसका रक्षित है। स्वयं आया, मैं बना, मैं के साथ में बनते हुए मन बना, मन से यह बना, संसार बन गया पूरा, शरीर बन गया, शरीर संसार बन गया जी। और शरीर के निमित्त ही संसार में घटना मन चाहे संसार की, साधु हो असाधु हो, कोई भी हो, सबको चाहिए, सबके पास करना है। भाई घर तो तुमने छोड़ दिया, कम मान लिया, लेकिन शरीर तो नहीं छोड़ा। शरीर को तो 2 हाथ की जगह सब चाहिए, ऊपर चाहे 10 मंजिल हो, लेकिन आपको 2 ही हाथ नसीब हो, 2 से ज़्यादा नहीं मिलती। झोंपड़ी में भी 2 ही हाथ, लेकिन ख्याली खुला पकड़ते हैं कि हमारे पास में बहुत बढ़िया भाई है तो झाड़ू लगाएगा। हाँ झाड़ू क्या लगवाएगा, झाड़ू लगाएगा तो बड़ा है, तो 2 हाथ की जगह पे झाड़ू की जरूरत नहीं है। ऐसे कर लेंगे, कहीं भी आ जाएगी तो उसे ऐसे कर लेंगे, बैठ गए। 2 हाथ की पैसे लगेगी तो 2 हाथ की जगह तो नहीं मिलेगी, तो 2 पैरों की जगह मिलेगी। खड़े हो गए तो पैरों की जगह में 2 फुट की जरूरत नहीं पड़ती। इस तरह से जो बैठता है तो चढ़ने के लिए, अच्छा, और हम जब बैठते हैं तो गिरने के लिए। शक्तिहीन होगा तो क्या करेगा? जब तक आपके गिरे में शक्ति तो बंद हो जाएगा, और जब शक्तिहीन बन जाएगा तो नीचे अपने आप आ जाएगा। इसी तरह से हमारी सुबह से शाम तक करते हैं, सब अपने अपने वेजिज लेके आते हैं, लेकिन जो चार्मिंग लेके जाते हैं वो चार्मिंग को खो गया। देख लीजिए आप किसी को, चाहे जज अपनी कोर्ट को छोड़ के आए, बेजार अपनी नौकरी को छोड़ के आए, सब चीज छोड़, दिमाग से काम करने वाला सिर को पकड़ के बैठ जाता है, शरीर के चूर चूर होने वाला मुंह फाड़ के पड़ जाता है। आए दिन आप लोग देख रहे हैं, मैंने बहुत क्या हम सिवा दुखी होने के, दुखी होने खुद दुखी रहा है, दूसरों को दुखी किया। इसे तो अच्छा करना करता तो कोई दुखी नहीं होता, और तेरी शक्ति में लगी तेरी शक्ति। ये ना करने से करना तेरा लाभ गुना, क्योंकि दोनों तरफ से मार है, पिटता है दूसरे को पीट के मरता है, कहाँ जाए? कहीं तो संबंध बनेंगे ही, सही बात है। पिटाई जी जी, इसके लिए हम इसके लिए हम याद करना चाहिए। जी जी जी, क्या तो हट योगा, हट, अच्छा, चल सही होगा। अब आप चल तो बाबा से मिले क्या है, अब ये इतनों से तो मिलना नहीं, ये पहले तैयार बैठने आपके इंतजार ये भी आप भी तरह से बाबा से मिलना है, और यहाँ सबका मिलन होगा। आप अकेले होते तो अकेले से बात होती है, सब सुनता, एक एक कम्युनिटी बनाते हैं जी। इसका किसी को पता ना, आपको पता था ना, इनको पता था ना, हमको पता होना भी नहीं चाहिए।
कुछ पता ही तो करो। हम्म, कल को क्या होगा, कल कभी कुछ नहीं करता, आज ही करता। आज भी करता है जी। इसलिए हम लोग कल पे रह करके दुखी होते हैं कि मुझे गाली क्यों दी, हाय राम कल को क्या होगा, वो कल लौट के नहीं आएगा, ये कल रुकेगा नहीं, और क्षण में आदमी रुकता नहीं कभी। कुछ नहीं। हम्म, तो इस चीज को उसे समझ नहीं। अगर ये समझ आ जाए तो वो समझदार कहलाए, उसका झंड भीड़ ना कहलाए, समाज बनता है। और हम मानव होकर के भी झुंड के रूप में रह रहे हैं। हम्म, हाँ पॉसिबल नहीं है जी। उसका कि जिंदगी भी बेहतर है इस मानव की बदतर से। हाँ हाँ, एक दूसरे को देख के सब गड़बड़ हो गया ब्रेक। हाँ, झुंड हो गया, यस। इसे झुंड में पड़े, हाँ भीड़ भीड़ पड़ी है, भीड़ को कोई पता नहीं कि क्या हो रहा है। हाँ हाँ, भीड़ के पास दिमाग नहीं होता। समाज को पता हो, जी जी जी। हाँ और समाज केवल मानवता ही होता है, हम्म, बाकी तो सब भीड़। और जहाँ मानव का भी समाज भीड़ बन जाए, कलयुग कहलाता है, हम्म, अंधेरा युग कहलाता है, अज्ञान का युग कहलाता है। सब सुख शांति की तलाश करते हैं, पहले तो शरीर में भूख लगती है तो संसार में भागते हैं, जब वहाँ से मार पड़ती है तो संसार वाली तक को भागते हैं। दुष्ट चीज हिमालय जिसने संसार रचा है, संसार में कुछ मिलेगा, और जब यहाँ पिटेंगे तो फिर शिकायत की जाएगी जिसने संसार रचा है। तो हमारी कोई लक्ष्य है या तो संसार, भूख के लिए संसार, कपड़ों के लिए संसार, खाने पीने के लिए संसार। और जब यहाँ कोताही हो जाए, किसी चीज़ की कमी हो जाए तो संसार वाला उसे भगवान के रूप में तो और नाम कहते थे। वो कल्पना के भगवान है, बस आए प्रतिमा के आगे हाथ जोड़े, कह दिया कि हमारे इच्छा हो जाए। और प्रतिमा ने देखा नहीं, तुमने प्रतिमा को देखा, अगर बच्चा हो गया तो प्रतिमा के ऊपर प्रसाद कर दो, और जब बच्चा नहीं हो गया प्रतिमा से दूसरी प्रतिमा की तरफ को मोड़। हाँ, ये हमारा इसे करते हैं। पूजा पर रुक गया समाज जी, धर्म पूजा पर रुक गया वो जो मैंने अभी आपको बताया है, जी। वो पूजा हम कर रहे हैं, ऐसी कर रहे हैं, पृथ्वी का आत्मा पूजा कर रहे हैं। एक तो चित्र की पूजा है, चांद दो जगह में न गिरेगा, एक प्रतिमा की पूजा है, वो पृथ्वी जगह गिरेगा, और एक प्रतिमा युक्त हाथी की पूजा है, उसको खाना भी चाहिए, उसको वस्तु भी चाहिए, उसको जगह भी चाहिए, उसको कहते हैं आपको वाला तो खर्चे की पूजा। इसलिए बेखर्चे की पूजा में ये समाज संतुष्ट कहता है तो हमारे तक को मत देखे, लेकिन हम तुम देख रहे हैं, हमारे आंखों को तुम मत देखे, लेकिन हम इससे ज़्यादा हो रहा है। उसे क्या पता करना कैसे, उसे क्या पता दया कैसी है, तो आप अभी खाने की थाली आपके पास में है, अगर आप समझते हैं आने वाले का कैसे गुरु जी दोबारा बैठाते हैं, अभिवादन करते हैं जी। बैठिए, 3 दिन का भूखा है, उसको पानी की रास्ता नीचे वहाँ पर ऐसा अभिवादन हो जाए, ऐसा स्वागत हो जाए, हाव भाव हो जाए तो कितनी खुशी। आज ही भूख तो वहीं खत्म होगी जी, सही बोल रहे हैं। उधर इसने ऐसा करने के बाद में उसको ऐसे स्थिति में रखा है जैसे हम अपने इष्ट को बैठा। ठीक है, वो सच्चाई है, वो जानना है आपकी क्रिया, आपके भाव को अपने प्रति जो जान रहा है, आप उसके भाव को जान रहे हैं कि भूखा है। वहाँ पर वो अंधा हो जाता है कि ये पूछे तो कुछ जाता है, तू किस कर्म का, जो भी है तू है, मेरे लिए तू भगवान। जब वो भगवान करके उसकी उपासना पूजा करता है
सोचता है कि ये तो भगवान जैसा ही कार्य कर रहा है, मेरी कुछ भी नहीं पूछ रहा और सब कुछ मुझे दे रहा है, पर मेरा समझ के दे रहा है। जरा भी इसके अंदर अहंकार नहीं आ रहा। तो मैं जिस भगवान की खोज निकल रहा था, शायद यही भगवान है। करुणा से करता, दया से करता, आंखों को आंसू से करता। आप 3 दिन से भूखे हैं, मेरे भगवान 3 दिन से भूखे हैं, पहले आगे भूखे थे। मेरे भगवान आपकी शक्ति है, मेरे भगवान आपने दे करके उसके ऊपर मेरे ऊपर कितनी दया दृष्टि फैलाई, आपकी दया का परिणाम है। भैया आप भोजन करता निकल लीजिए, तो बकवास करते जाइए। ना को मैं ले लिया थोड़ा खाने सुबह, उसके बाद ही आपके पास आया। उसके लिए कोई साधारण रोटी है, कोई खाना नहीं है। आपको जो मिला है तो आपको हमने जो है वही आपने उनको पेश किया, लेकिन देखते ही आपने उनको भगवान स्वीकार कर दिया। तो भगवान के घर में तो आ सकते, पशुओं के कबीले में थोड़े जाना हो, वो तो अपने जैसों से मिले। तो पहले आपने भगवान को पहचाना, भगवान ने जिसको पहचाना उसने परख करनी शुरू कर दी, हमें गलती से नहीं आ गई। खाते खाते वो निरंकारी बनता चला गया, खिलाते खिलाते वो निरंकारी बनता चला गया, और वो खाते खाते वो बनता चला गया जिसको समझ रहा है। जी दोनों का योग बना, और बनने के बाद में खाते खाते चले गए। खिलाने वाला अच्छा नहीं सकता, 100 से कहेगा अरे भाई आज तो भाई गजब की बात हो गई, एक बाबा आए थे, बेचारे बच्चे थे, अचानक मेरे पास में खाना आ गया, नहीं आता तो बेचारा भूखा चला, क्या सोचो। और वो भी खा करके 50 से कहे भैया मेरे लिए तो भगवान ने, एक दूसरे के लिए भगवान की संगत का दया से करना। वो कौन था? वो था जो यह मैं था। उसका रूप नाम क्या था? वो मैं माँ के पेट से आता, यह का नाम कहीं यहाँ होता, यहाँ लिंग भेद वहाँ आलिंग। यहाँ पर भेद है, बच्चा पैदा होता है उलट पुलट के, उसी के अंदर उसके नाम रखे जाते हैं। लड़की होती है तो लड़कियों जैसे नाम रखे जाते हैं, लड़का। लेकिन एक कॉमन नाम तो होता है जो अंदर से आता है, जो अंदर से ही आता है, माँ के पेट से आता है। वो क्या है? वो मैं आपको भी कौन बैठाओ, मैं बैठा, अभी मैं बैठा, ये भी मैं के साथ ही बैठे ही कि मैं बैठी हूँ। लिंग भेद तो हो जा रहा है कि मैंने देखी जो समय हो वो कौन है, और किसी में हो किसी में ना हो तो काहे का भगवान है।
तो इस तरीके से हम इसमें बैठे हैं, तो बैठना कोई बड़ी चीज़ नहीं, समझना भी कम अच्छी चीज़ नहीं है। जी ये मकान है, हम नहीं है, ठीक है। लेकिन हम मकान को ये कहने लगे कि मकान ही हम है, इससे बड़ा पागलपन और क्या हो सकता है? हम वही पागल है सबके साथ, वही हो रहा। सब यह कि मलंगड़ में है, मैं तो बोल चुका। हर आदमी जोड़े हुए है, कोई पद से, कोई प्रतिष्ठा से। नहीं, वो मैंने आपको बताया, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सब ऊपरी हैं, ऊपरी हैं, जोड़े हुए शरीर आदमी। के लिए हैं, शरीर की हैं। जी जी। और शरीर कैसा, अभी मैंने बताया कि लड़का मर गया, चला गया, हमारी और आपकी कुछ कोई पता नहीं है। तो दिन पीछे खबर आ जाए कि बाबा तो मर गया, अरे वो तो घंटे से बकवास कर रहा था, वो कैसे मर गया, तो मैंने डायरेक्ट नहीं था। ये जो लायक होता है वो फैल जाता है, हमारे अपने तीमारदार कितनी आकर के चले, हम फिर जिंदा रहते। तो इस भय को दूर करने के लिए ही मानसिक देखना, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और हमेशा कलेश। दोबारा बोले गुरु जी जरा। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अवन्वेषा कलेश, 5 कलेश हैं। ठीक है। अवन्वेष जो है वो बड़े बड़े विद्वानों में होता है कि मैं मरना चाहूँ। ये भी कलेश है। कलेश तो है, क्या नाम है? भाई जो आज तक नहीं मरा वो कैसे मरेगा? क्या वो इतना ही बड़ा है जितना ये शरीर है? जो शरीर के भाव को देख रहा है, नहीं बह रहा है, तो वो शरीर से अलग नहीं, तो क्या शरीर है? आप सोचो। हाँ। ये सब चीज समझ में आ गया है। देखने वाली शक्ति अलग होती है, दिखाने वाली शक्ति अलग होती है, जो देखने वाली शक्ति अलग होती है। इसके क्लासिफिकेशन के लिए, इसको अलग करने के लिए हम लोग प्रयास करते हैं। ऐसा करते हैं तो किसी परेशानी सामने हो जाए, हमारे तनाव दूर हो जाए। तनाव वाली चीज ये थी जो थोड़ी पहले बोल रहे थे, तनाव दूर हो गया, सब बैठे ऐसे बकते रहेंगे तो शाम को इनके दूर सब अपने अपने कारखाने में कहाँ गए, इतनी देर कहाँ लगा। हाँ, बंधा हुआ है आदमी बड़ा, स्वतंत्र नहीं है। बंधन इसी को कहते, बंधन इसी को कहते। इसके लिए हमें प्रयास करना होगा, करना चाहिए, करना चाहिए। यहाँ के लिए यहाँ का कर्म, वहाँ के लिए वहाँ का कर्म, अपने लिए दूसरों के लिए, दूसरा है शरीर के लिए। शरीर तो आपने, अगर आप शरीर होते तो मुर्दे का मुंह बोलता, मुर्दे की आंखें देखती, मुर्दा खड़ा होकर के अभिवादन करता, नहीं करता, उसके मुंह को उभार करके ऐसे कर देते, उसके जर्दाएँ खा ली, आँखें पथरा गई, मुँह स्तब्ध हो गया। इसका मतलब है कि आप ये नहीं, ये कौन है? मैं तो वह हूँ जीत कर लें। और हमारे यहाँ पे जो जीतता है वही अपना, देखने वाले ना देखने वाले को तो हम कुछ समझते ही नहीं। अब इसके लिए घटना करता है, यहाँ से अलग हो जाए और घर के द्वार पर पहुँच जाए, वो मैं से स्टार्ट करूँ। जब मैं आगे शरीर में आ गए, शरीर के ड्राइवर बन गए, कार है, कार ड्राइवर है। अगर ड्राइवर निकल जाए तो कार चलेगी नहीं, चलेगी कार, नहीं चल सकती, बिल्कुल चलेगी नहीं, उसको बेकार बेकार। इसी तरह से ये शरीर कार है, इससे कर्म होता। तो कर्म करने के लिए ये कार, और किसके कर्म के लिए? कार के लिए भी और कार वाले के लिए।
कार वाले को तीव्र गति से जाना, क्योंकि अपने पास तो कोई समझता नहीं है कि तीव्र गति से जा सकते। 1 घंटे में 5 किलोमीटर जाओगे, और कार में बैठ गए तो कार आपको 100 किलोमीटर ले जाए। सबके पास समय की बचत के लिए समय चाहिए, तो इन वाहनों से करते हैं तो उसी प्रकार से हमारे पास में है। अच्छा, अब ये पहली गति पृथ्वी, दौड़ोगे तो कम चलोगे, ठीक है। गति तो मिलेगी आपको, लेकिन उतनी शक्ति आपकी खर्च होगी। अगर धीरे धीरे चलोगे तो 12 घंटे समय तो ज़्यादा लगेगा, लेकिन मंजिल भी ज़्यादा तय हो जाएगी। तो इसी तरह से इस काया रूपी कार से बेकार होने से पहले अपने कार्य शुरू करना। इसके लिए क्या करें? आँखों तक आए, पानी ग्रहण किया, सुहागन हो गई, तिलकधारी हो गए, पुरुष हमारे समाज का खेल, सब बने बैठे हैं, बाल बच्चे वाले हैं, किसी के बाल बच्चे भी थे, बाल बच्चे वाले वे चले गए, हमें बना करके छोड़ कर भी चले जाए। कैसे जाएंगे, कहाँ में जाएंगे? कोई किताब तो सब को जाएंगे, कोई किताब तो क्या तुमको जाएंगे। हाँ भाई, जो जैसी करनी करेगा वैसी भी जाए। हमारी करनी तो यह है कि हम दूसरा नीचे सपोर्टे कर नीचे ऊपर करनी से तो इसके लिए सूर्य को देखना हो तो पैरों से तो आप सूर्य के पास नहीं जा सकते, तो फिर कहीं से जाए? क्या सेकंड लगेंगे सूर्य के पास पहुंचने में? आपको सेकंड भी नहीं लगे। इतनी बेशकीमती गति देने वाली चीज आपको मिलती है। तो इस तरह के वाहन, जब तक आपको देवलोक जाना है और देवलोक का वाहन में आप प्रवेश नहीं करते तो आप कैसे जाना? इसलिए हमारे पूर्वज माँ सीता की, माँ की गोदा की पूजा किया आदि कर। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था पृथ्वीमान की बात, तो पृथ्वीमान के बहिष्कार हो गए, दूसरा धर्म के राजनीति का खंड करो, हमारा पुराण है, नीचे पृथ्वी है, प्रधान पुष्टा। क्यों? कि हकीकत से पृथ्वी पे आ गया, हकीकत से पृथ्वी पे आ गया जी। हकीकत ना पृथ्वी ना चित्र कुछ हो, और हकीकत चित्र भी है, पृथ्वी भी है, और पृथ्वी से अलग भी है। इसको जानता है अपनी से। अगर मेरी माँ की प्रतिमा मैंने बनाई है तो वो कोई मिट्टी तो नहीं। अगर उसका अपमान करे तो मेरी आंखों में आंसू आ जाएंगे। मेरी माँ की प्रतिमा के आगे में खड़ा हूँ तो मेरी आंखों में आंसू चले जाएंगे, क्योंकि मैं आभार व्यक्त करता हूँ मेरी माँ, जब मैं इस लायक हुआ तो तेरी सेवा करता भी चली। यार तू क्यों रो रहा है? जिसकी माँ नहीं है वो कह रहा है यार तू क्यों रो रहा है? यार ये विषय मेरा थी, मैं इससे बंधा हूँ इसलिए रो रहा हूँ। संबंध तो बंधन है। अगर मौत दुख रूप होती तो सबको होती, ठीक है। लेकिन मेरे दुश्मन को तो मैं रोता हूँ, हंसता हूँ, जिस पे मेरा अपना संबंध है उसके लिए मैं रोता हूँ। मौत के दो परिणाम कभी नहीं हो सकते, एक होना चाहिए वैसे तो है भी। ये तो बंधन हो रहा है, बंधन हो रहा है। ये मेरी मानसिकता है कि एक को मैं दुश्मन मान रहा हूँ, एक को मैं अपना मान रहा हूँ, जो कि दोनों में कोई भी अपना नहीं है। अपना दोनों में एक भी नहीं, लेकिन मैंने दोनों को अपना मान लिया।
जी। हाथ से हृदयता है तो दोनों को अपना माना जाएगा। बिल्कुल। अगर वे दोनों अपने होते जी। तो अपने कहने में होते। हाँ। माँ चाहती है कि मेरा बेटा मर जाए, सही लेकिन क्या वो बचा पाती है? मरने वाले बेटे को बचा पाती है? नहीं बता पाती। तो फिर उसका कहाँ से आया? अगर ये शरीर तुम्हारा है तो तुम क्या चाहते हो कि मुझे बुढ़ापा आए? बचपन की कीड़ा को छोड़ करके तुम चाहते हो कि मुझे जवानी आए दुख के लिए? लेकिन वो आ जाती है और पल पल आ रही है, क्षण क्षण आ रही है। लेकिन अचानक फिर भी कह रहे तो हमारा कहने कोई बात नहीं, तो कहे मैं ही ये हूँ, मकान बन गया। और किसी निष्ठा से पेश आते हैं, इतना अहंकारी बन जाते हैं, अज्ञानता का प्रदर्शित करते हैं। अबे भाई इसको देखो, देखें कैसे? ये नजदीक देखने की अलग है, उसको देखोगे तो उसका काम तुम्हारा। बाल बराबर की सड़क आ जाता है तो ऊपर आगे जाकर के बहुत बड़ा एक जगह से चलती है दो रेखा, जो फैल जाती है तो कौन कहलाता है? जब आगे आ जाती है तो चौकोना हो जाता है। आगे कितना है और दूरी को पूरा अंत करने की जहाँ से क्या समझ नहीं। इस तरह की इस फैलाव को बिना आँखों से बिना आँखों के देखना ऐसा न समझ। इन आँखों से जो देखते हैं ये बड़ी आँख है। बड़ी आँखें जो होती हैं दो होती हैं, दो में से ऐसी जाती हैं। इस तरह का ही हम लोगों को करना चाहिए, करनी चीज़ है। ये अपना काम है, दूसरे को मम्मी पापा तुम्हारा साथ कुछ थोड़ा ही देगा, तुम्हें करना। मम्मी पापा की पैर दबाओ, कमा के लाया उनको चरणों में रखो, उनका आशीर्वाद दो। जब वो सो जाए लेकिन तुम लोग छोड़ करके पास में जाओ। हाँ कोई चीज़ नहीं जाए जो माँ के गोले लाला सो रहा है, वो निकल के घर से बाहर होता है, हाँ खुली तो माँ पट्टी खा जाती है कि लकड़ पक्का ले गया बढ़िया ले गया अपने बालक को, या कोई बदमाश ले गया बच्चे को चुरा के। बाहर का इतना खौफ होता है, लेकिन हॉस्पिटल में इतने डर हो गए तो बाहर भाग गए, अंदर जाने नहीं चाहते, इसलिए उसको कुछ मिलता नहीं। बाहर कर लेगा, बाहर की बाहर जो होती है वो दिखाती होती है, बाहर के भीतर विषय शक्ति से कभी सुख नहीं मिलेगा। यस, सही बात। सब वही तो रिपीट होता है ना सुख। अभी भूख लग गई, खा लिया, फिर लगेगी। अगर खाने के बाद में भूख ना लगे तो आप करने लायक नहीं रहेंगे। नहीं वो बात ठीक है, ये तो भूख लगनी भी चाहिए और भूख मिटनी भी चाहिए और भूख लगनी भी चाहिए। विषया शक्ति का मतलब गुरुजी मुझे लगता है कि चीज़ें रिपीट हो रही है। आज हमने कुछ भोग लिया, लगा के तृप्त हो गए, फिर वापस पकड़ लिया उसी चीज़ ने। वो करने का खेल है, यहाँ का यही तो खेल है जी। ये समझाने के लिए, समझने के लिए सब चीज़ें। अच्छा, ऐसा हम करें। अगर आपने काम हैवी ले रखा है तो हैवी डोज आपको लेनी पड़ेगी। कसरा चलाने वाला 2 फुलकियां से गुजारा नहीं कर सकता, उसको तो इतनी रोटी चाहिए। और नीचे बैठने वाले ने अगर इतनी रोटी खा ली तो बचेगा नहीं। रोटी का क्या दोष है? कर्म क्षेत्र का दोष। जैसे कर्म में वैसा ही फल, वो और लगाने की बात है। अभी हम नीचे फिसल जाते हैं, यानी
भूरा लेने के लिए जा रहे हैं, सब्जी वाले की दुकान पे पहुंच जाते हैं तो वहाँ भूरा मिलेगी नहीं मिलेगा। भगवान मेरे पास तो सब्जी है, आलू लो, मटर लो, टमाटर लो, मेरे पास भूरा नहीं, छोले नहीं। इसी तरह से हम सबसे पहले से ले सकते हैं कि स्वर्ग में जाना चाहते हैं, सुहागन बनना चाहते हैं, दुख से मुक्त होना चाहते हैं, लेकिन पहुंच जाते हैं ऐसी जगह पर हैं कि जहाँ पर दुखी दुख यार। इससे तो हम अपने घर ही अच्छे थे यार, ये तो मुँह ढकना पड़े, सबसे उदा करना पड़ता है। अपने बाप के घर में तो कैसे ही रहो, नंगे रहो, गाड़े रहो, कहीं भी चले जाओ, चाचा है, ताऊ है, हमें भी ये बताया था बड़ा सुख सुहाग और दुहाग। जी वो दुहागन जो होती है वो इसीलिए होती है कि वो सुहाग की गली को छोड़ देती है। सुहाग का टीका लगता है और जिसके लिए वो सुहाग होता है उसके तिलक लगता है। ये रस्में हमारे। अब ये दोनों ही चीजें हैं, सिंदूरिया, सूर्या, प्रकाशवान, भाल की चमकती, माँ का सुहाग की भिंजित चमकती है, पिता का तिलक, माँ की गई मान। ये सब हम लोग करते तो हैं, समझ करके जी, समझ करके नहीं करते, ठीक है, रूढ़िबद्ध करते। रूढ़ी है बिल्कुल। हमारी सास ने किया था तो हमने कर दिया, हम कर रहे हैं तो हमारे पास बच्चे करेंगे। ये फांसी बन गई। करते गलत नहीं करते, करते सही है। हाँ लेकिन बिना समझे करें तो फिर कोई फल नहीं। जी जी जी। अगर वो समझ से करें तो वो सही कर रहा है। जब यहाँ पर है तो दोनों आंखें तो इधर हो गई, ठीक है, नाक नीचे हो गई, ठीक है, ये बात तो ऊपर, ये ऊपर की बात। ठीक है। हाँ, समझ के तो उसके अर्थ हैं। हाँ, समझ के समझाने, हाँ, बाहर समझाने की बात, भीतर समझने की बात। भीतर से ही समझते हैं और समझने के लिए जब हम चलेंगे तो फिर वो चीज़ समझेंगे। क्या है, जब ये रेखा सीधी हो जाए और ये यहाँ मिल जाए, यहाँ मिल जाए तो धन का चिन्ह हो जाता है। यहीं पर तो धन है। अच्छा, और यहाँ से नीचे आते ही तो हम जितने बैठे हैं सब निर्धन हैं और धन का बाहुल्य लिए बैठे हैं कि हम तो बड़ी धनी है। इसीलिए यहाँ जो भी आएगा रोता आएगा, फिरता आएगा, दुखी करता आएगा, दुखी होता आएगा, कोई सुखी आएगा नहीं। भले ही गाड़ी घोड़ा में देख के हम कहने तो आदमी बहुत सुखी होगा भाई, महल हवेली में देख करके कहते हैं तो बड़ा धनवान होगा भाई, दिल से कुछ। पर तुम अपनी बात को देखते नहीं, दूसरे को परखते नहीं। जब 10 रुपये आपकी जेब में होते हैं 10 बार हाथ जाता है, कट तो नहीं। और जिसकी जेब ही नहीं है और जेब में कुछ है नहीं तो वहाँ बाधा हाथ क्यों जाए। तो उन अमीरों से पूछो कि उनको रात को नींद नहीं आती। अमीर को मरने में बड़ी दिक्कत होती है। अमीर को मरने में इसलिए दिक्कत होती है कि यहाँ बंधा हुआ होता है, मरने के नाम तो यहाँ बंधा हुआ होता है। जी जी जी। वो जो जीता है इस दुनिया में जीता है, उसे अपनी दुनिया की पता है, अपना पता है, इसलिए वो मर के भी कहाँ जाएगा, जाएगा नहीं। क्योंकि जाने का मार्ग ही उसने तय नहीं किया। अपने हाथ की बात थोड़ा ही तो पैसे से वो मार्ग मिल जाए। ये तो अपना मार्ग अपने हाथों से प्रशस्त किया जाता है, अपनी कुदाली से अपना मार्ग बनाया जाता है। वो कैसे बने?